नमस्ते। आज की वीडियो में मैं आपको भारत की ऐसी महान भक्त, संत, कवयित्री स्त्रियों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने कि भक्ति के मार्ग पे अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर सामाजिक परंपराओं का विरोध करते हुए भक्ति मार्ग पर अड़िग रही। आपने भक्त मीरा का नाम तो सुना है, हम सब ने उनके पद, उनके बारे में हम सब जानते हैं। पर आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे भक्त स्त्रियों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके बारे में शायद आपने ना सुना हो, क्योंकि उनके बारे में बहुत कम लिखा गया है, पढ़ा गया है। तो प्लीज आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। संस्कृति का झरोका चैनल का हमेशा से ही ये प्रयास रहा है कि भारत की संस्कृति को, यहाँ की विरासत, यहाँ के लेखक, यहाँ के स्थान के बारे में, परंपराओं के बारे में से ज्यादा प्रचार प्रसार कर सके। आप अपनी आलोचना भी खुले दिल से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके कोई सुझाव हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और आप भी इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके इस काम में मेरा सहयोग कर सकते हैं। आप अपना अमूल्य समय निकालकर मेरे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए मैं दिल से आपका आभार प्रकट करती हूँ। दक्षिण भारत की मीरा आंडाल। ईसा की 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक अत्यंत प्रसिद्ध संत, कवयित्री, भक्त का जन्म हुआ था। इनका नाम था आंडाल। यह भी मीराबाई की तरह ही भगवान श्री कृष्ण की उपासिका थी। दक्षिण भारत में मदुरा शहर में विष्णुचित नामक विष्णु भक्त एक ब्राह्मण थे। उन्हीं को तुलसी के पौधे के पास आंडाल मिली थी। दंपति की कोई संतान नहीं थी तो भगवान का आशीर्वाद समझकर बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने कन्या को पुत्री रूप में स्वीकार किया। आंडाल बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। कृष्ण की पूजा करे बिना भोजन नहीं करती थी। कृष्ण भक्ति की रचनाएं वे बचपन से ही करने लगी थी। आंडाल श्री कृष्ण को पति रूप में मानती थी और भक्ति करती थी। विष्णुचित जब अपनी पुत्री आंडाल को लेकर वैष्णो तीर्थ की यात्रा पर निकले तो यात्रा के दौरान वह श्री रंगम पहुँचे। भगवान श्री रंगनाथ की मूर्ति देखकर आंडाल प्रेम विभोर हो गई और मूर्ति के निकट चली गई। उसी समय लोगों ने देखा कि मूर्ति में से एक तेज रोशनी निकली जिसमें सभी की आंखें चकाचौंध हो गई। पलक झपकते ही आंडाल ऐसे लापता हो गई जैसे कि वह मूर्ति में समा गई। आंडाल को 12 अलवर संतों में से एकमात्र महिला संत की उपाधि प्राप्त है। विश्वास है कि इन्होंने अपना विवाह श्री रंगनाथ के साथ रचाया था और बड़ी धूमधाम से संपन्न किया था। यह भी कहा जाता है कि वे जब भगवान के लिए जो माला गूंथती थी उसे भगवान को पहनाने के पूर्व स्वयं पहन लेती थी और दर्पण के सामने जाकर भगवान से पूछती, प्रभु मेरे इस श्रृंगार को आप ग्रहण कर लोगे ना। आंडाल तमिल के प्रतिष्ठित कवि संतों में से एक है। इनकी रचनाएं आंडाल पासुरंगल के नाम से तमिल भाषा में मानी जाती हैं। आंडाल ने अल्प आयु में ही 2 ग्रंथों की रचना की थी जो भक्ति के श्रेष्ठ ग्रंथ माने जाते हैं। पहला है तिरुपावे। ये अति सुंदर 30 पदों का मुक्त काव्य है जिसमें कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा एवं व्रतानुष्ठान का वर्णन है। दूसरा है नचिया तुरुमोली। इस ग्रंथ में 143 पदों में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। आंडाल को गोदम्बा नाम से भी पहचाना जाता है। वृंदावन स्थित श्री रंगनाथ भगवान मंदिर में श्री गोदम्बा जी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज भी भक्त आंडाल के लिए कई उत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। प्रभु के साथ उनका विवाह उत्सव प्रति वर्ष दक्षिण भारत के मंदिरों में मनाया जाता है। आंडाल को भूदेवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। तेजस्विनी अक्का महादेवी 12वीं सदी के तीसरे दशक यानी 1130 के आसपास दक्षिण भारत के कर्नाटक के शिवमोगा जिले में एक गांव उदुतड़ी में शिवभक्त माता पिता के घर अक्का महादेवी का जन्म हुआ था। शिव उस परिवार में कोई निर्जीव पत्थर नहीं अपितु जीती जागते प्राण सत्ता थे। प्रसिद्ध कन्नड़ भक्त कवयित्री अक्का महादेवी बचपन से ही शिव की परम भक्त थी।
इन्होंने अपने द्वारा रचित अनेक कविताओं में भगवान शिव का सजीव चित्रण किया है। इन्होंने भगवान को अपना पति मान लिया था। महादेवी शिव को चिन्न मल्लिकार्जुन कहकर बुलाती थी, अर्थात सुंदर चमेली के फूलों के समान श्वेत सुंदर प्रभु। 10 वर्ष की आयु में ही महादेवी ने शिव मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर ली थी। युवावस्था में महादेवी अत्यंत सौंदर्यवती थी। स्थानीय जैन राजा कौशिक इनके रूप पर मुग्ध हो गए और विवाह पर प्रस्ताव रखा। महादेवी विवाह नहीं करना चाहती थी। माता पिता भी महादेवी को भक्ति मार्ग पर ही बढ़ाना चाहते थे, पर वे राजा को ना करने का साहस नहीं कर सकते थे। अतः महादेवी का विवाह राजा से हो गया। अक्का महादेवी का पूरा मन तो चिन्न मल्लिकार्जुन की आराधना में ही रहता और वे तो भगवान शिव को ही अपना पति मानती थी और वे राजा को अपने पास न आने देती। राजा को उनकी पूजा और सदा शिव में लीन रहना, शिव का मुख से नाम लेना, ये सब बातें पसंद नहीं थी। क्रोध में राजा ने कहा कि जब तुम हमेशा शिव को ही अपना पति मानती हो और शिव में ही लीन रहती हो तो ये महल क्यों नहीं छोड़ देती? ये सब जो वस्त्र आभूषण तुमने धारण कर रखे हैं, जो कि मैंने ही तुम्हें दिए हैं, ये क्यों नहीं त्याग देती? महादेवी ने सहज भाव से प्रभु का ध्यान कर सब त्याग दिया और निर्वस्त्र ही अपने लंबे घने केशों से अपने शरीर को ढककर महल से रवाना हो गई। फिर उस दिन के पश्चात कभी भी कोई वस्त्र और आभूषण धारण नहीं किया। निर्वस्त्र महादेवी को समाज में बहुत दुत्कार मिली। लोगों ने बहुत प्रकार से इनको समझाने की कोशिश करी, पर ये ना डिगी और यही कहती कि भगवान से मिलन में वस्त्रों की क्या आवश्यकता। जंगलों से गुजरते हुए, अनेक प्रकार के संघर्ष सहते हुए, निर्भीकता और दृढ़ता से महादेवी केरल में श्रीशैल आती है, जहाँ शिव यानी चिन्न मल्लिकार्जुन का मंदिर था। श्रीशैल में घने जंगलों के बीच कदली नामक गुफा में महादेवी ने एकाग्रचित्त होकर तप किया। अल्प आयु में ही इन्होंने आत्म अनुभव प्राप्त किया और मीराबाई की भांति ही ये भी भगवान में एकाकीकार हो गई। अक्का महादेवी की कविताएं, जो कि कन्नड़ भाषा में हैं, भगवान शिव के प्रेम व आध्यात्मिक कल्याण पर रचित हैं। इन्होंने कुछ 430 वचनों को लिखा है, जिनका कन्नड़ साहित्य में विशेष महत्व है। इनकी रचनाओं को कुछ साहित्यकारों ने अन्य भाषाओं में भी अनुवादित किया है। भगवान पर विश्वास और चिन्न मल्लिकार्जुन के प्रति अथाह प्रेम, भक्ति, निर्भीक व हिम्मत, दृढ़ता और विश्वास से भरपूर थी अक्का महादेवी। भक्ति मार्ग की बहुज्ञानी संत जनाबाई। जनाबाई महाराष्ट्र की एकमात्र ऐसी संत कवयित्री हैं जिनकी वाणी में स्त्री मन की अभिव्यक्ति होती है। वे अपनी रचनाओं में वात्सल्य से लेकर श्रृंगार तक स्त्रीत्व की अभिव्यक्तियों को जीवंत रूप से प्रकट करती है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा संभाग के गंगाखेड़ में एक शूद्र दंपति के यहाँ 13वीं शताब्दी में जनाबाई का जन्म हुआ। माता तो बाल्यावस्था में ही बिछुड़ गई। पिता ने बेटी के लालन पालन में स्वयं को असमर्थ पाकर प्रसिद्ध संत नामदेव जी, जो कि पंढरपुर में रहते थे, उनके घर जनाबाई को दासी के रूप में काम के लिए सौंप दिया। संत जनाबाई नामदेव जी के यहाँ दासी की तरह रहने लगी। जनाबाई ने चहु और से उपेक्षा ही सही थी। वे स्त्री थी, दासी थी, अनाथ थी और जाति से शूद्र थी। यही उपेक्षा जनाबाई को विट्ठल के निकट पहुंचा गई। वे भगवान से निवेदन भी करती हैं, प्रेम भी करती हैं, क्रोध भी करती है। ये सारे भाव हम उनकी रचनाओं में देख सकते हैं। यही संत जनाबाई की भक्ति की अत्यधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। वे विट्ठल को भगवान से ज़्यादा अपना साथी मानती हैं, अपना प्रेमी मानती हैं। सहज भाव से वे अपनी रचनाओं में श्रम में ही भक्ति की व्याख्या करती हैं। अपने सारे काम, झाड़ना, बुहारना, चक्की पीसना, पानी भरना आदि में उन्हें ईश्वरीय अनुभूति होती है। वे कहती है इन सब कामों में साक्षात विट्ठल उनकी मदद करते हैं। जनाबाई बार बार उल्लेख करती है कि उनके नहाने खाने का ध्यान भी प्रभु विट्ठल रखते हैं। यहाँ तक कि उनके बालों में तेल लगाना, जूड़ा बनाना तक की जिम्मेदारी विट्ठल स्वयं निभाते हैं। जनाबाई विट्ठल में हो गई थी। श्रम को भक्ति के साथ जोड़ना कितना सही भी है ना, क्योंकि भक्ति बैठे ठालों का धंधा मानकर लौकिक कर्तव्यों से मुंह मोड़ना और वन, गुफा या तीर्थ स्थानों पर जाकर ही भक्ति करना नहीं होता।
हम उनकी रचनाओं में पढ़ें तो अत्यंत आनंद से भर जाएंगे, क्योंकि सभी मानवीय गुण उनमें नजर आते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी वे विट्ठल को क्रोध में ऐसी ऐसी गालियाँ भी देती हैं। जनाबाई की रचनाओं में से हमें ये भी पता लगता है कि वे विनम्र थी। वे स्वयं को हमेशा नामदेव जी की दासी कहती थी। उन्हें केवल महाराष्ट्र के संत कवियों की ही सटीक जानकारी नहीं थी, अपितु वे अपने समकालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिपेक्ष में पूरे भारतवर्ष में क्या चल रहा है इसका व्यवस्थित भान उन्हें था। यह उनकी रचनाओं में झलकता है। घर के कामों में रात दिन खटने वाली अनाथ, उपेक्षित, शूद्र, शिक्षा से वंचित जनाबाई भक्ति के समस्त सोपानों को पार कर अपनी रचनाओं से हमें अचंभित कर देती है। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम के साथ संत जनाबाई का मराठी भाषा हिंदुओं के मन में एक प्रतिष्ठित स्थान है। विट्ठल को याद करके इस जनी ने जीवन भर कामवाली का काम किया और जनी से संत जनाबाई कहलाने लगी। वह एक ऐसी कवयित्री है जिसने संसार की स्त्रियों को अपने अस्तित्व पर गर्व करने की सीख दी। इतनी सक्षम कवयित्री को संत परंपरा में दुर्भाग्य से वे स्थान नहीं मिला जिसकी वे अधिकारिणी है। संत जनाबाई मंदिर गंगाखेड़ में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। महान संत को श्रद्धांजलि देने लोग वहां जाते हैं। कश्मीर संस्कृति और कश्मीर के लोगों में धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में ललेश्वरी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ललेश्वरी को कश्मीर का कबीर भी बोला जाता है। इनके वाक्य, इनकी रचना लाल वाक्य के नाम से जानी जाती हैं। ये भक्ति में इतनी लीन रहती थी कि अपने ने खाने पीने और शरीर की सुध भी न रहती, कपड़ों का ख्याल भी न रहता। मीरा के समान मतवाली हो बेसुध भजन गाते हुए सड़कों पर निकल जाती। ललेश्वरी भगवान शिव की उपासक थी। इन्होंने कश्मीर भाषा में कई दोहे लिखे हैं जिन्हें वाक कहा जाता है। इन वाक्यों में वे जाति और धर्म की संकीर्णता से ऊपर उठकर सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। आज भी कश्मीर की वादियों में ललेश्वरी के दर्द भरे वाक गूंजते हैं। वहां के नाव चलाने वाले अक्सर वाक गुनगुनाते मिल जाएंगे। द कश्मीर फाइल्स प्रसिद्ध मूवी में जब कृष्णा यूनिवर्सिटी में स्पीच देता है तो बोलता, मैं उस कश्मीर को जानता हूँ जहाँ आज भी ललेश्वरी के वाक सुनाई देते हैं।